अथ पंचसप्ततितमः सर्गः। वाल्मीकि रामायणे राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। परशुराम जी ललकारे श्री राम को कि वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाओ, तब मानूं मैं आपकी परमात्मा पने को। तो पहला श्लोक। राम राम दाशरथे वीरो वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम्। राम दाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम्। धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। मैंने सुना है कि आपने राजा धनुष के शिव धनुष को तोड़ दिया। फिर से। राम दाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम्। धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। हे दशरथ नंदन श्री राम, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का समाचार सारा मेरे कान में भी पड़ चुका है। फिर से श्लोक सुनिए। राम दाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम्। धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। परशुराम जी कह रहे हैं श्री राम को, सीता जी को लेकर के धनुष तोड़ करके सारा कार्य करके अवध को जा रहे हैं, अयोध्या को। उस समय रास्ते में मिले वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुधस्तदा। तदद्भुतम् अचिन्त्यं च भेदनं तदद्भुतम् अचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा। तत्श्रुत्वाहमनुप्राप्तो, वह सुनकर के मैं तेरे पास आया हूँ। तत्श्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्या परम शुभम। धनुर्गृह्या परम शुभम, दूसरा धनुष है, इसको तोड़ तब जानू। तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा। यच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्या परम शुभम। तदिदं घोरसंकाशं जामदग्न्यं महद्भुत धनु। तदिदं घोरसंकाशं जामदग्न्यं महद्धनु। पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च। अपना बल दिखाओ इस धनुष को चढ़ाकर तोड़कर। तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूर्णे। द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव। इस धनुष के चढ़ाने पर भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। यदि तू इस धनुष को चढ़ा देगा तो भी मैं कुश्ती लड़ूंगा तेरे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तथा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तथा। विषण्णवदनो दीने प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपः। बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि। भार्गवाणां कुले जाते स्वाध्याय व्रतशालिनां। सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि। सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि। तो दशरथ कह रहे हैं परशुराम जी से कि ब्रह्मन, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभय दान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शास्त्र का परित्याग कर दिया है और आपका जो काम है वो हो चुका है। इंद्र के सामने प्रतिज्ञा कर ली। फिर से सुने।
छत्र रोषात् प्रशांतस्त्वम, दशरथ कह रहे हैं परशुराम जी को, छत्र रोषात् प्रशांतस्त्वम ब्राह्मणश्च महातपा बालानां मम पुत्राणाम अभयम दातुमर्हसि भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रम प्रक्षिप्तवानसि। आपने शस्त्रों को छोड़ दिया है, फिर क्यों शस्त्र धारण करना चाह रहे हैं। सह त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुंधरां दत्त्वा वनमुपागम्य महेंद्र कृतकेतनः। दशरथ फिर कह रहे हैं परशुराम जी को कि इस तरह आप धर्म में तत्पर होकर के कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं, इसीलिए तो। सह त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुंधरां दत्त्वा वनमुपागम्य महेंद्र कृतकेतनः मम सर्वविनाशाय साम्प्रतस्त्वं महामुने न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्। मम सर्वविनाशाय साम्प्रतस्त्वं सांप्रताप्तः, इस समय आप प्राप्त हुए। सांप्रति आप्तः, इस समय आ गए आप, मुझे प्राप्त हो गए। मम सर्वविनाशाय सांप्रताप्तत्वं महामुने मम सर्वविनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने मम सर्वविनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवा महे वयम्। हे महामुने, इस तरह शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए। एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर दें। ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषतो। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत करना जारी रखा। ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत। इमे द्वे धनुषि श्रेष्ठे दिव्ये लोका विपूजिते दृढ़े बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। वे रघुनंदन श्री राम से बोले, हे रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। अनुसृष्टम सुरैरेकम त्र्यंबकाय योत्सवे त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थयत्वया। हे नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। कुकुत्स नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला। धनु ही समय त्रिपुरारी समय, वो ना आया था रामचरितमानस में। अनुश्रेष्टम सुरैरेकम त्र्यंबकाय योत्सवे त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थयत्वया। इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमै तदिदं वैष्णवं रामय धनु पर पुरंजयम। और ये दूसरा धनुष बड़ा दुर्धर्ष है, भयंकर, जो मेरे हाथ में है। देखो, इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही यह वैष्णव धनुष है। इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमै तदिदं वैष्णवं रामय धनु पर पुरंजयम्। समानिसारं काकुत्स्थै रौद्रेण धनुषात्विदं तदा तु देवता सर्वा पृच्छन्ति स्म पितामहं शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया। हे काकुत्स्थनंदन राम, परशुराम जी कह रहे हैं, यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दोनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के
बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। पितामह से पूछा देवताओं ने, विष्णु और शिव में कौन बलशाली है। फिर से समान सारम काकुस्तै रौद्रेण धनुषात्युदम तदादु देवता सर्वा पृच्छन्ति स्म पितामहं शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबल निरीक्षया। बलाबल कौन बल वाला है, कौन अबल, कौन कमजोर है। अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामह, अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामह विरोधं जनयामास तयो सत्यवतां वरः। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं विष्णु और शिव के बारे में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोधे तु महद युद्धम अभवत् रोमहर्षणं शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्पर जयेशिणो। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा घोर भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विरोधे तु महत युद्धम अभवत् रोमहर्षणं शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्पर जयैषिणो। आपस में एक दूसरे की जीत की कामना करने वाले। तदा तु दृम्बितं शैवं धनुर्भीम पराक्रमं ओंकारेण महादेव स्तंभितोऽथ त्रिलोचनः। उस समय भगवान विष्णु ने ओंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया था। तदा तु दृम्बितं शैवं धनुर्भीम पराक्रमं ओंकारेण महादेव स्तंभितोऽथ त्रिलोचनः। देवैस्तदा समागम्य सर्षिसंगः सचारणै याचितौ प्रशमं तत्र जग्मुतुस्तौ सुरोत्तमौ। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। याचना से तो मान जाते हैं। देवै सदा समागम्य सर्षिसंग सचारणै याचितौ प्रशमं तत्र जग्मुतुस्तौ सुरोत्तमौ। जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमै अधिकं मेनिरे विष्णुं देवा सर्षिगणास्तथा। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिवजी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख कर के ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। धनुष शिथिल हो गया ना भाई शिवा। जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमै अधिकं मेनिरे विष्णुं देवा सर्षिगणास्तथा। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशः दैवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम्। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। देवरात जनक जी के पूर्वज थे देवरात। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशा देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम्। इदं च वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयं ऋचिके भार्गवे प्रादाद् विष्णु सैन्यासमुत्तमम्। वो तो उनके पास था, शिव जी का दिया हुआ तोड़ दिया तुमने, ठीक है, परंतु मेरे पिताजी को विष्णु भगवान ने दिया यह वैष्णव धनुष। इदं च वैष्णवं राम धनु परपुरं इदं च वैष्णवं राम धनु परपुरंजयं ऋचिके भार्गवे प्रादाद् विष्णु सैन्यासमुत्तमम्। श्री राम धनुष नगरी पर विजय नहीं, धनुष नगरी नहीं है, श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले
इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। भृगुवंशी था ऋचिक। ऋचिकस्तु महातेजा पुत्रस्य प्रतिकर्मणः विदुर्मम ददौ दिव्यम जमदग्ने महात्मनः। ऋचिक ने मेरे पिता जमदग्नि को दिया यह धनुष, ब्राह्म धनुष। न्यस्तशस्त्रे पितरि मे तपोबल समन्विते अर्जुने विदधे मृत्युम प्राकृताम बुद्धिमा स्थितः। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। शस्त्र तो फेंक दिया। वधम प्रतिरूपम तु पितुश्रुत्वा सुदारुणम छत्रमुत्सादयं रोषात् जातम जातमनेकश। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का, धोखे में मार दिया ना अर्जुन, पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। जो मेरे पिता का संहार किया था ना सहस्रार। फिर से श्लोक, मूल श्लोक। वधम प्रतिरूपम तु अप्रतिम बद्धौ वधम प्रतिरूपम तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम सत्रमुत्सादयम रोषात् जातम जातमनेकशः। अनेक प्रकार के क्रोध मेरी ज्वालाएं लपटाने लगी मन में। परशुराम करें पृथ्वीं चाखिलां प्राप्य काश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते तदं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे। श्री राम, फिर सारे पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा के रूप में यह सारी धरती मैंने दान में दे दी। पृथ्वीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते तदं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे दत्वा महेन्द्र निलय तपोबल समन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोहम दूतमागतः। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हो गया हूँ। वहां से शिवजी की धनुष तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। दत्वा महेंद्र निलय तपोबल समन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदम ततोहम द्रुतमागत। महेंद्र पर्वत पर भी भगवान परशुराम को धनुष, शिव धनुष के बंधन का टंकार सुन गया था, इसलिए दौड़ पड़े महेंद्र पर्वत से, रास्ते में मिल गए राम अयोध्या जाते हुए सपरिवार। तदेवं वैष्णवं राम पितृपेतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीस्व धनुरुत्तमं योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयम् यदि शक्तोसि काकुस्त द्वंद्वम दास्यामि ते ततः। वाह, यदि इस धनुष को भी तुमने चढ़ा दिया, उस धनुष को तोड़ डाला वैसे ही, तो मैं सफल नहीं मानूंगा, मेरे से कुश्ती लड़नी पड़ेगी तेरे को। श्री राम, इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो भी मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। फिर से दोनों श्लोक। तदेवं वैष्णवं राम पैतृपैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीस्व धनुरुत्तमं योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयम् यदि शक्तोसि काकुस्तद्वन्द्वं दास्यामि ते ततः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकाण्डे पंचासप्ततितमः सर्गः 75वां सर्ग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।